कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। करता है। अब बात आती है अलजेब्रा की। अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक बच्चे को अलजेब्रा उसके दिमाग में उतार पाऊं। ठीक है। अलजेब्रा अलजेब्रा के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहला ही टॉपिक आ जाता है पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। अब आप सोचेंगे कि क्या इससे सवाल आता है मास्टर साहब? तो मैं आपको बता देता हूं। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहते हैं। बीजगणित। इक्वेशन को और पॉलिनोमियल को बहुपद और समीकरण। बहुपद और समीकरण। तो जो सवाल पेपर में आता है वो कैसा आ जाता है, जैसे पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टराइजेशन सीखते हैं हम, इससे सवाल आ जाता है। इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग तरीके के सवाल हैं जो इससे आते हैं। दूसरा, फैक्टर थ्योरम से सवाल आ जाता है। फैक्टर थ्योरम से सवाल आ जाता है। तीसरा, रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आ जाता है। तीसरा, रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आ जाता है। और चौथा जो सवाल है, फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और जो चौथा सवाल है इन दोनों के अलावा वो एलसीएम एचसीएफ वगैरह से आ जाता है। इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आ जाता है। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लूंगा, द्विघात समीकरण, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में पकड़ लूंगा तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा यार गणित तो बड़ी मुश्किल है, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पहले माहौल बने तब हम आपको बताएं। तो पहला तो हम ये है जो लास्ट में पढ़ेंगे या बीच में पढ़ेंगे अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। बट देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कोई भी हल्ला ना काटे। देखिए आप चाहते हैं ना कि एक ही बार में सब कुछ पढ़ लें और फिर कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ये चाहते हैं। क्राइम मास्टर गोगो एडवांस मैथ्स की बुक, एडवांस मैथ्स की बुक प्ले विद एडवांस मैथ्स अपडेट होके 15 दिन के अंदर आ रही है, गारंटेड। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तब तक जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए। अलजेब्रा हो गया, इतनी सी चीज। इसके बाद एक टॉपिक अलजेब्रा में जो हम आज की क्लास से शुरू करेंगे वो है बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज पे जो सवाल है, बेसिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज। बेसिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। ये है बेसिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूला से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे जरूरी है कि बच्चों को अलजेब्रा के बेसिक बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, मोदी साहब को पता है। आप क्या चीज है? a माइनस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कुछ भी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्त, बेसिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज, बेसिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर प्लीज इंग्लिश के लिए और कुछ कर दीजिए, इट्स रिक्वेस्ट। शशांक पूछते रहिए बच्चों को कि क्या वो चाहते हैं, ठीक है। सबको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि a प्लस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। हमने a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला देख लिया। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले स्क्वायर के हैं जो हमें एकदम रटने हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनमें से जिनको ये फॉर्मूले याद है? क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ेगी, जब सवाल पूछूंगा तो नानी याद आने लगेगी आपको
इस बात का दावा है। सबको आते हैं 3 फॉर्मूले, नहीं आते तो अभी देख लीजिए। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? देखें, इसके बाद में क्यूब वाले फॉर्मूले लिख रहा हूं। स्क्वायर वाले में एक और रह गया जो आपको लिखना है, एक फॉर्मूला स्क्वायर वाले में और लिखना है। प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले लिया। स्क्वायर के ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमें कंठस्थ रखने हैं। क्यूब फॉर्मूला, क्यूब फॉर्मूला क्या है आज की क्लास में? बट मजा बहुत आने वाला है। बांध देंगे मजा तो, अगर नहीं आएगा तो हमने तो हमेशा बांधा है। तो मैंने कहा कि ये क्यूब फॉर्मूला है। क्यूब फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी की क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी की क्यूब बराबर ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, क्यूब फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बात खत्म। ठीक है, अब ए माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब क्या है? ए माइनस बी की क्यूब ए की क्यूब, बी की जगह माइनस रख दिया, माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। देखिए, मैं यहां से 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी हैं और काम आने वाली हैं। जब जैसे हमें ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का मान निकालना हो तो हमें अलग अलग फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन से फॉर्मूले? जैसे जब मैं इसे उधर लेके जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जी ये ए प्लस बी की क्यूब है और माइनस 3ab है और ए प्लस बी है। कई बार मुझे इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, मुझे पता होना चाहिए। कई बार मुझे इस चीज की भी जरूरत पड़ सकती है कि मैंने ए प्लस बी कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। और जो फिर फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, जो मैं अलग से लिख रहा हूं, वो ये निकल के आता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी कॉमन लिया हुआ है आपने, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो 2ab और माइनस 3ab को सॉल्व करेंगे तो माइनस ab हो जाए। ये बात क्लियर है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। बोलो भाई, बात क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको क्लियर नहीं है? अगर ऋचा तुम्हारी टाइपिंग इतनी फास्ट नहीं होती तो इतने सारे बच्चों को कमेंट कर पाना तो मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल था। एक बच्चा कह रहा है सर ए माइनस बी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, बट ये तो अभी मैं मिटा ही देता हूँ, पूरा अलग से करूंगा। पहले आप बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैं भसड़ नहीं चाहता बिल्कुल भी, मैं चाहता हूँ एकदम सीक्वेंस में रहे सर। देखें, इसके बाद ए माइनस बी की क्यूब क्या थी? तो आप कहेंगे ए माइनस बी की क्यूब थी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। केवल कुछ नहीं करना है, बी की जगह माइनस बी रखना है, ए माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब इसी तरीके से अगर फॉर्मूला लिखना चाहें, निकालना चाहें, तो क्या कह सकते हैं? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब सवाल पूछा जाए तो मुझे यहीं पे रुक जाना है या यहाँ तक जाना है, या फिर फाइनल ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab तक जाना है। ये आपको अपने आप सवाल देख के या सवाल करते करते आइडिया लग जाएगा कि किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब हम सवाल की तरफ भी चलेंगे और एक बड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे और उस पर बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, एक क्यूब का फॉर्मूला मैं और लिखा रहा हूं जो स्क्वायर में जिस तरीके से लिखा था। ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बराबर होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब
इस फॉर्मूले पे आज तक एक बार सवाल आया है, वो भी CHSL के एग्जाम में। क्या सवाल था वो हम आगे देखेंगे, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए। तो अभी आज की क्लास शुरू करने के लिए जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं उतने काफी हैं, उससे ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आज की क्लास शुरू करने के लिए इतने फॉर्मूले काफी हैं। अब इजाजत दीजिए तो एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उसको आज की क्लास में खत्म करें। आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कुछ टाइप होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखेंगे आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट की बात करें, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, इसका जन्म कैसे हुआ, आप चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं है। जन्म बाई, आप चाहें तो लिख सकते हैं। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं था, ना ही लोग उस तरीके से सवाल कर रहे थे। अगर ऐसा कोई दिखा दे किसी वीडियो में या किसी चैनल पे या किसी किताब में, तो उस वक्त हम सब कुछ त्याग के, ये शरीर भी त्याग के स्वर्ग से धार जाएंगे, क्योंकि वैसा है ही नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये हमारे दिमाग में कैसे आया आप देखते होंगे। अब आराम से बैठिए, तसल्ली से बैठिए, समझने की कोशिश करिए। क्या कमेंट खेल रहे हैं, क्या मतलब है कमेंट पे, समझिए बात को कि हमारे दिमाग में कैसे आया। जैसे एक बार किसी ने हमसे कहा कि यार 10 किलोमीटर की दूरी है और श्याम यहां से चलना चाहते हैं 3 की स्पीड से, राधा यहां से चलना चाहती हैं 2 की स्पीड से, बताइए कितनी देर बाद मिलेंगे। ये हमसे पूछा किसी। जब हमें मास्टर सिखाता था या हम बच्चों को सिखाते थे तो एक ही बात आती थी कि भाई टाइम अगर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, टाइम बराबर 10/3 प्लस 2 घंटे लगेंगे। टीचर ये बताता भी था कि देखो हम इस केस में करते क्या है, इसकी स्पीड 0 कर देते हैं, इसको चलाते ही नहीं है, और वो स्पीड इसको दे देते हैं 2। तो इससे क्या है, राधा की स्पीड तो 0 होगी, राधा यहीं खड़ी है। अब श्याम को 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर चलना है, 10/5, 2 घंटे में। फिर टीचर ये कहता था, या आप भी अगर मुझसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ी है, हम लोग ये कहते थे कि देखो बेटा, इस सवाल का उत्तर का जो टाइम है ना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा स्पीड क्या है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सम ऑफ स्पीड क्या है, सम पे डिपेंड करेगा। और सम दोनों का जब जब 3 और 2 यानी 5 रहेगा सम, तब तक ये 2 घंटे में मिलते रहेंगे। अगर 4 और 1 रहेगा तो भी ये 2 घंटे में मिलते रहेंगे, अगर 5 है सम तो। और अगर 5 और 0 है तो भी ये 2 घंटे में मिलते रहेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं एक की स्पीड 0 कर लेता हूं तो मेरा सवाल आसान हो जाता है, मेरा सवाल आसान हो जाता है। वहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब कभी सवाल का उत्तर किसी चीज के सम पे डिपेंड हो, इसका मतलब हम उसमें से किसी एक को 0 कर सकते हैं, और बात सही भी है। क्यों सही है मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने THD के एग्जाम्पल से आपको बात समझाई। मैंने खाली इतना लिख दिया कि x + y 5 है, तो क्या कोई माइका लाल ऐसा है जो x और y की वैल्यू बता सकता है? एलजेब्रा के फॉर्म में पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप वैल्यू बता सकते हैं x और y की? नहीं। क्या आपसे ये सवाल देके पूछा जा सकता है x क्या होगा? क्या आपसे ये सवाल देके पूछा जा सकता है y क्या होगा? इज इट पॉसिबल? तो आप कहेंगे नहीं, ये संभव नहीं है कि हमसे ये पूछा जाए कि x या y क्या है, कभी नहीं पूछा जाए, निकलेगा ही नहीं। अच्छा, कई लोग अगर चाहें तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, दिस इज ए लाइन, और एक लाइन कैसे बनेगी, मैं ये कह सकता हूं ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ऐसे बनने का मतलब क्या है, ये 5 और ये 5, ये 5 होगा, लाइन ऐसे बनेगी। अगर कोई आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इस लाइन पे पॉइंट बताओ क्या है, वो यही तो पूछ रहा है। x और y की वैल्यू पूछने का मतलब है कि वो जानना चाह रहा है कि लाइन पे पॉइंट क्या है। तो फिर लड़का कहेगा जी पॉइंट तो ये भी है, पॉइंट ये भी है, 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 ये भी, मतलब इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो मैं कौन सा बताऊं, मुद्दा तो ये है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मैं कौन सा बताऊं। सेम इसी तरीके से x और y की जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी इनफाइनाइट है। तो मुद्दा इज दैट कि मैं कौन सा बताऊं, मुझे पता ही नहीं है। इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी x और y की। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक वैल्यू आए, आप चाहते हैं कि कोई एक पॉइंट आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने जैसे x + y
बराबर 5 बताया था, वैसे आप 2x प्लस 3y बराबर 6 बता देते तो मैं ये कहता कि भाई एक लाइन ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, और जब आप पॉइंट पूछेंगे कि इन दोनों रेखाओं पे पॉइंट बताओ तो वो पॉइंट 1 आ जाएगा जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो। अब पॉइंट 1 आ सकता है, अब पॉइंट 1 आ सकता है। अब अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो ये कह सकता हूं इस इक्वेशन को 2 से गुणा करके 2x प्लस 2y बराबर 10, और अगर घटा दूं तो y कितना आ जाएगा -4, और y जैसे -4 आया तो x कितना आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। यानी ये बात तय हो गई कि अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए, यानी आप दो चीज की वैल्यू चाहते हो, तो फिर आपको दो इक्वेशन चाहिए। वहां से ये बात निकल के आई कि जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन रिक्वायर्ड हैं, नहीं तो हम उत्तर नहीं बता सकते। आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है, आप कुछ भी नहीं समझ पाए, तो बस कॉपी कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है समझने की, मैं अगले पेज पे वापस समझाऊंगा। मैं देखिए एक बात यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई x प्लस वाई बराबर 5, अगर कोई x प्लस वाई बराबर 5 दे करके मुझसे एक्स वाई की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि सवाल गलत है। फिर मुझसे क्या पूछ सकता है, वो मुझसे ये पूछ सकता है कि x प्लस वाई का स्क्वायर बताओ, वो मुझसे पूछ सकता है x प्लस वाई की क्यूब बताओ, वो मुझसे पूछ सकता है इसकी जगह ये लिख के पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बताओ, ये पूछ सकता है। वो मुझसे पूछ सकता है इसकी जगह कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई बताओ, ये पूछ सकता है। वो मुझसे पूछ सकता है कि 5x प्लस वाई माइनस 2 बताओगे। इतनी बातें पूछ सकता है। यानी आपने देखा जितनी भी सवाल हैं उन सब में x प्लस वाई का रोल है, ना कि x और y का। यानी केवल उतने ही सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं जो x प्लस वाई पे डिपेंड है, जैसे 5 तो 25। अब देखिए ये तो डायरेक्ट आपको पता चल गया 5 और 25, और ये 125। ठीक है, मुद्दा कब निकल के आता है, परेशानी कब होती है, जब वो इस तरीके से कोई लिख देता है और हमें फॉर्मूला नहीं पता होता। कल को वैसा कर सकता है इसका स्क्वायर कर दे अलग से, तब मुश्किल होती है। तब जिसको फॉर्मूला पता है वो तो सीधे ऊपर की तरफ जाएगा और 125 बता देगा, जिसको नहीं पता वो फिर मेरे तरीके से करेगा। और मेरा तरीका ये कहता है कि जब एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब दोनों वेरिएबल नहीं निकल सकते, एक को अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। मैंने y को 0 ले लिया, y को मैंने 0 ले लिया तो x कितना आ गया, 5 आ गया। मैंने यहां पे रखा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये 5 की क्यूब बराबर 125। यही आंसर है। मैं एक चीज अब यहां पे लिखाना चाहूंगा, दो तीन बातें हैं जो पॉइंट हैं जो आपको अप्लाई करने हैं ऐसे सवालों में। पॉइंट नंबर 1, जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल्स, उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स हो सकती है, उतने ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। जितने इक्वेशन होंगे उतने ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। ठीक है, जितने इक्वेशन होंगे उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स हो सकती है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, all extra variables can be put, all extra variables can be put anything, उनको हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। एनीथिंग से मेरा मतलब 0, 1, -1, 2, √2, कुछ भी पुट कर सकते हैं ETC। यानी अगर दो इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल हैं तो एक को आप कुछ भी मान लीजिए। पहला पॉइंट बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश में लिख दो, मैंने ये कहा है कि जितनी इक्वेशन होंगी, इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं, इफ देयर आर सम n equations then value of only n variables
कैन बी फिक्स्ड। अगर n इक्वेशन है तो केवल n वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू लाइक 0, 1, -1, √2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे, आपको भी मजा आएगा। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं यहां पे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, जो एक एक्स्ट्रा है उसको हम 0 बना सकते हैं, तो हमने 0 बना दिया। हमने कहा कि भाई हम b को 0 कर देते। आपने कहा कि जब आप b को 0 करोगे तो उस केस में a1 आ जाए। अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, जहां b 0 और a1 है, तो क्या होगा, 1 प्लस 0 माइनस ab यानी कि 0 माइनस a स्क्वायर यानी 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, 1 माइनस 1 बराबर 0। किसी को अगर इसमें डाउट है या कोई भी समस्या है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है हमसे। कोई भी बच्चा ऐसा है, बोलो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज नहीं समझ में आई? एक बच्चे का उत्तर 0 आ रहा था, एक का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। क्या हम गलत हैं या आप गलत हैं? बता दीजिए। प्रियांशी कह रही है नो सर, नो डाउट, मैं बहुत अच्छी हूं। प्रियांशी, ये कमाल की बात है कि आप इतनी अच्छी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान आपको ऐसे ही अच्छा बनाए रखे। एक सवाल हैंड टू हैंड होमवर्क में देके जा रहा हूं, जो आपको घर से करना है। दिस इज योर RW। जब तक सवाल घर से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिना घर पे किए सवालों का कुछ नहीं हो सकता। एक और प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। x प्लस वाई 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्यूब x प्लस 1, y की क्यूब y प्लस 1। अब जैसे इसी को देख लीजिए कि कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। आज से पहले ये सवाल जब मैंने ये तरीका नहीं बताया था, बहुत मुश्किल हुआ करते थे, नानी याद आ जाया करती थी बच्चों को इन सवालों को करने में, बट अब नहीं आती, क्योंकि अब हम हैं, भाई जिंदा है। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, बार बार लिखूंगा नहीं, बस बोलूंगा। तो आपने देखा कि अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो x का मान 3 आ रहा है। y को अगर हम 0 ले लेते हैं तो x का मान 3 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा x की क्यूब क्या होगी, तो x की क्यूब यानी 3 तिया 9 तिया 27, ब्रैकेट में x प्लस 1, 3 प्लस 1 4। जैसे y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। कितना कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा उसके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा, उसकी कहीं और शादी हो जाएगी। क्या करेंगे हम, कैसे जिएंगे उसके बिना, ऐसा सब हम सोचते हैं। लेकिन आदत की बात है, कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब आदत का खेल है। पड़ जाती है उसकी उसके साथ रहने की, हमारी उसके बिना रहने की। नहीं भी पड़ी तो डाल, जीना तो है ही, हर हाल में जीना है। हम भी तो हमारे लिए कुछ हैं। गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, 27 चौका 108 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 है ना, क्यूब तो नहीं है ना। 4 चौक 16 और 27 दूनी 54 दूनी 108। ये उत्तर गलत कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल के अंदर? हमने x को 3 कहा, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, 27 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस y की क्यूब, y को हमने 0 लिया, y 0 लिया हमने, ये 0 माइनस 2 का स्क्वायर है 4। गलत कैसे आ रहा है उत्तर? कुछ गड़बड़ हमने किए है या उत्तर ही गलत है? कोई बताएगा? 92 आ रहा है बच्चों का। अच्छा, 92 ऑप्शन में है, क्या दिक्कत है? 92 तो ऑप्शन में है और यही उत्तर है, डी। तकलीफ है ही नहीं कोई। मोहम्मद सादिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सादिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थप्पड़ मार के गाल टेढ़ा करने का एक्सपर्ट कहते हैं मुझे। मैंने क्या कहा? थप्पड़ मारकर गाल टेढ़ा करने का एक्सपर्ट कहते हैं मुझे। इंग्लिश में गलत है, सुधार कर लीजिएगा। x की क्यूब है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये 27 y की क्यूब है, प्लस 8 माइनस 18 xy का मान बताइए जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब।
देखिए हमने क्या किया, हमने कह दिया कि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस 8 माइनस 18xy का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए x को 0 करने में भलाई नहीं है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, हमने y को 0 कर दिया और जब हम y को 0 कर रहे हैं तो वहां x कितना आ रहा है -2, x -2 आ रहा है। y को 0 करने के साथ ही ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। x की क्यूब कितना होगा -8 प्लस का 8 बराबर 0 और 0 इस सवाल का 0 इस सवाल का उत्तर है। हेलो यार, मैंने इतनी प्यारी शायरी बोली, बताओ आपको आवाज ही नहीं आई, मतलब ये क्या तरीका है यार, ये तो गलत हो गया। मैंने कहा कि किसी ने छोड़ दिया किसी को किसी और के लिए, किसी ने छोड़ दिया किसी को किसी और के लिए, और किसी ने किसी को समझा ही नहीं किसी और की होने से। कोई बात नहीं, बदलेगा वक्त, होगा इंतकाम, आएगी उसको भी समझ, आएगा उसको भी तरस, लेकिन इन सबके आने पे हम कहीं बहुत दूर जा चुके हैं। जिंदगी और प्यार से भरोसा उठ चुका, अब किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, अब किसी पे उतना एतबार नहीं करेंगे, अब किसी पे जान नौछावर नहीं करेंगे, अब कोई झट से कह देगा और हम भाग के नहीं चले जाएंगे। अपनी वैल्यू जो उसके कदमों में हमने रख दी थी, अब ऐसा नहीं हो, अब अपनी वैल्यू हमेशा रहे। अब वो उससे झगड़ा हो जाने पे खुद की डीपी हटा लेना, एक प्रश्नवाचक चिन्ह स्टेटस पे लगा दे, अब ये सब नहीं। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई कितना हमें मानता है और कितना नहीं। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई ये पूछता है कि नहीं कि तुमने समय पे खाना, अब कोई ये पूछता है कि अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, अब फर्क नहीं पड़ेगा इनसे, क्योंकि अब उम्मीद सिर्फ खुद से है, प्यार सिर्फ खुद को करेंगे, अब ख्याल सिर्फ खुद का रखेंगे, अब परवाह सिर्फ खुद की करेंगे। उम्मीदें खुद से है, प्यार खुद से है, ख्याल खुद से है, जीवन खुद से है, जिंदगी खुद से है, सब कुछ अब खुद से है। अब बस कंप्रोमाइज, तुम कुछ खराब कह भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दो इक्वेशन हैं और तीन वेरिएबल हैं, तो ये बात तय है कि किसी एक वेरिएबल को हम खत्म करेंगे और वो c है, हमने उसको खत्म कर दिया, c बराबर खत्म कर दिया, हमने c बराबर 0 कर दिया। जब हमने c को 0 किया तो अब सवाल इतना सा रह गया कि a प्लस b 9 है, a प्लस b 9 है। c को 0 किया तो ab बराबर 18 है, ये है, और तीसरा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, खत्म हो जाएगा, सवाल में से खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना इतना बचेगा। कोई बता सकता है आप में से कि मैंने क्या फॉर्मूला इस चीज का बताया था जब आप स्टार्टिंग में आए थे? तो मैंने कहा था अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकालनी है तो एक तरीका है बेटा कि a प्लस b कॉमन ले लो और अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसमें 3ab माइनस कर दो। ऐसी कोई बात मैंने बताई? आपने कहा हाँ जी बताई थी, a प्लस b 9 है और a प्लस b का स्क्वायर 81 है, माइनस 3ab 54 है। 81 में से 54 घटेगा, कितना बचेगा? 27, 27 निम्मा 216, 216 243, 243 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम बैठ बोले। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप सब जानते हैं कि a की क्यूब और b की क्यूब में a प्लस बी तो कॉमन आएगा और a प्लस बी कॉमन आएगा तो a प्लस बी 9 है, तो जो उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। जैसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में केवल और केवल एक ही 9 का मल्टीपल है तो हम डायरेक्ट लगा दें। एक बच्चा कह रहा है कि क्या हम 6 और 3 लेके कर सकते थे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 6 और 3 सेटिस्फाई कर गया, 6 और 3 9,
और 6 तिया 18। अगर नहीं करता तो मुश्किल होती। अभी तो देखिए 6 की क्यूब 216, 3 की क्यूब 27 और 216 कितना हो गया 243, क्योंकि रिंग रोड पे गाड़ी भगाने की बात हो रही है। 243 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाए। मैं ऐसे कुछ एक और सवाल आपको दिखाना चाहता हूं। इस बार हम मेंसुरेशन भी जब पढ़ेंगे तो क्यूब के अंदर कैसे स्फीयर रखा जाएगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे इस सिलेंडर के अंदर स्फीयर रखा जाएगा, ये सब इस तरीके से इस बार समझेंगे। एक बच्चा कह रहा सर मुझे रट गया है सब कुछ, एलजेब्रा ट्रिगो एंड ऑल। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रट गया है। अच्छे अच्छे लोग जिंदगी निकल जाती है, रट नहीं पाते कभी, बट आपके साथ है कि आप हर बात को रट लेते हैं। ये अंदाज आपका अच्छा लगता है मुझे, भगवान आपका ये अंदाज जिंदा रखे। देखिए भाई, मैंने एक बात कही थी कि जब कभी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा जाएगा तो वो ए प्लस बी उसके अंदर आएगा ही आएगा। ये बात मानते हैं? मानते हैं। मैंने कहा ए प्लस बी 6 है तो सवाल में 6 से कटेगा उत्तर। ऐसे वो संख्या कटती है जो 3 से कटती है, और 3 से वो संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटे। 5 और 4 9 और 1 10 3 से नहीं कटेगी। 8 4 12 और 1 13 3 से नहीं कटेगी। 6 और 1 7 3 से नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन है डी और यही उत्तर है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि कभी पेपर में अगर इस तरीके का सवाल गलती से फंस जाए कि यहाँ पे 11 है और 11 का एक ही मल्टीपल है तो आप झट से कर सकते हैं। ये जरूरी था जानना, पता है। अब आप देखो मैं सवाल बता भी देता हूँ। मैंने सी को 0 किया, और जब मैंने सी को 0 किया तो ए प्लस बी कितना आ गया और ए बी कितना आ गया 4। और सवाल पूछ रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और ये कैसे निकलता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब a प्लस बी कितना होगा तो आप कहेंगे 6, और a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab कितना है 8। 36 में से 8 गए 32। ये तो गलत कैसे आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। अच्छा यहाँ पे 3ab आएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ 3ab था। 3ab कितना होगा 3 चौक 12, तो 24 छक्के 144। क्या ये सवाल अगर कभी आपके पेपर में आएगा तो कर पाएंगे इस तरीके का? क्या कभी सवाल पेपर में आएगा तो इस अप्रोच से कर पाएंगे? गलती तो नहीं करेंगे? देख लेंगे कि 6 से कटेगी संख्या। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc 126। ये सवाल उल्टा हो गया, यहाँ पे ए की क्यूब बी की क्यूब वाली की वैल्यू दे दी, ए बी पूछ लिया। हमें तो पता भाई 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं तो हम सी को 0 करेंगे। हमने सी को 0 किया तो हमें पता चला कि a प्लस बी कितना आ रहा है 6, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना आ रहा है 126, और हमें निकालना क्या है, हमें ए बी निकालना है, क्योंकि बी सी और सी ए तो कट जाएगा, हमें सिर्फ फाइंड करना है ए बी क्या हो। देखिए यही फायदा है यहाँ पे, बस इतना ही अंतर आप मान के चलिए यूट्यूब पे और यहाँ पे, कि यहाँ पे वहां पे ना चाहते हुए भी 2 सवाल कराने के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर एक बच्चे को देखना पड़ता है और वहां कोई बच्चा कुछ भी कह सकता है। तो एक पैटर्न मान के चलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर कोई बात नहीं समझ आएगी 2 बच्चे भी कमेंट कर देंगे तो उसके हिसाब से उसको दोबारा बताया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको सवाल करने का एक टाइम दिया जाएगा फिक्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सवाल मेरे साथ नहीं करेंगे तो आपकी गणित कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तो अब आप खुद अप्रोच करिए और करके बैठ जाइए सबसे पहले उत्तर बता के। आपको उत्तर ऐसे बताना है कि मुझे क्लास की महिलाएं इंप्रेस हों कि इसका उत्तर सबसे जल्दी आ रहा है। इस तरीके की सोच आपको रखनी है। हम रखते थे अपने ट्यूशन में, मुझे पता था कि कल गुरुजी ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो मैं पहले से पढ़ के जाता था ताकि मेरे उत्तर झट से निकले, और जो ट्यूशन की लड़कियां हैं वो देखें कि यार ये बंदा बहुत सही है, इसके तुरंत उत्तर आ रहे हैं। वो तो आप ये समझ लीजिए कि हमें पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं थी, एक जोड़ी कपड़ा थे, बाल हम ऐसे चुपका के काटते थे, इसीलिए हमारी बात बनी नहीं, वरना टैलेंट हमारे अंदर कम नहीं था। लड़कियों को ये भी होता है कि लड़का थोड़ा कैसा है, मतलब हमने क्या 12th के बाद दाढ़ी मुझ बनाई तो कहीं से वो घूमे हुए से बाल थे, स्टार्टिंग में नहीं आती दाढ़ी, वो घूमे हुए से बाल नहीं अच्छी लगती थी, तो इस वजह से हम उस डायरेक्शन में सफल नहीं हो पाए। आप समझ, लेकिन आपको वही इंटेंशन रखनी है कि मुझे इंप्रेशन छोड़ना है।
क्लास के अंदर उत्तर आने चाहिए मेरे। अब ये हमने पढ़ा कि भाई ए की क्यूब बी की क्यूब में अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बराबर 126। ए प्लस बी कितना है 6, ए प्लस बी का स्क्वायर 36 माइनस 3ab बराबर 126। 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 21। 3ab कितना आ गया 15, ए बी कितना आ गया 5। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे 15 आया, आप इतने गधे नहीं हो सकते। 36 में से 21 घटा, 3ab उधर चला गया। कई लोग सोचेंगे जब मास्टर साहब ये इधर चला गया था तो इधर कैसे आया, देख रहे हो 3ab मैंने बोला उधर चला गया था, अरे इधर कैसे आया, अरे 15 इधर था, 15 को उधर रख दिया, 3ab को इधर। कोई भी इधर उधर जा सकता है, तुम उसके दिल में रहते हो या वो तुम्हारे दिल में, बात एक ही है, इसके अलग अलग मतलब नहीं है। ठीक है, चले मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर 5 और 1 भी रख सकते थे, यहाँ पे भी वैल्यू रखी जा सकती थी बहुत आसानी से, वो सोच के ऊपर है कि आप निकाल पाते हैं नहीं। इन दोनों को देख के भी मैं ये कह सकता हूं कि ए 5 और बी 1 हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हर बार ये सेट हो पा रहा है नहीं, वरना तरीका तो हमारे पास जिंदा है। लेकिन एक बार निगाह जरूर लगा लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बार निगाह लगा के जरूर देख लें। देखें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स के स्क्वायर का मान क्या है। यहां भी हम समझ गए 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, हमने सीधे जेड को 0 कर लिया। जैसे हमने जेड को 0 किया तो x प्लस वाई कितना आ गया। ये सब सवाल पेपर में आए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने बना दिए, नहीं, आपने पिछले 3 सवाल भी देखे कि वो सब पेपर में आए हुए सवाल थे। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई सवाल बनाया। ठीक है, अब x प्लस वाई अगर 22 है और एक्स वाई कितना है, एक्स वाई कितना है 35। ठीक है, एक्स वाई कितना है 35। तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है। ठीक है, x प्लस वाई 22 और एक्स वाई बराबर 35। ठीक है, तो मैंने कहा कि x प्लस वाई का स्क्वायर ही हमसे पेपर में पूछ रहा है, लेकिन हमसे कुछ और भी पूछ रहा है। अगर हम z को 0 कर रहे हैं तो सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, सवाल में आ रहा है कि भैया x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है अच्छी बात है, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यही पूछ रहा है भाई। अब x प्लस वाई का स्क्वायर 484 है, उत्तर ये तो तय है कि इससे बड़ा होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, मेनली हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने कहा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या आप यहां से देख सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 480। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो 2xy उधर जाके घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 484 माइनस 2xy यानी कि 70 बराबर 414। ठीक है, तो मैंने कहा x प्लस वाई का स्क्वायर कितना है 484, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 414। क्या आ जाएगा जी, 4 और 4 8 और 1 9, 898। क्या यही उत्तर आ रहा है सबका, गलत तो नहीं कर दिया हमने कुछ। x प्लस वाई 22, एक्स वाई 35 था, x प्लस वाई का स्क्वायर किया 484, 35 दूनी 70, 70 घटा दिया 414 रह गया। ये तो गलत ही उत्तर आ रहा है। और बाकी लोगों का कितना आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर 758 आ रहा है, 70 क्यों माइनस करेंगे। अब 70 बार बार थोड़ी माइनस होगा, एक बार हो गया 70 माइनस हुआ तो 414 और x प्लस वाई का स्क्वायर 484, 898 उत्तर आ रहा है। बच्चे क्या कह रहे हैं सर यही आ रहा है सबका। कई लोग थे जिन्होंने ऑप्शन से उत्तर मैच कर दिया, कितने कमाल की बात है। अगर ऑप्शन गलत हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, अगर ऑप्शन गलत हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बट आपका तो उत्तर सही आना चाहिए था, बट नहीं आया, क्योंकि आप अपने आप को होशियार समझते हैं, हीरो समझते हैं। समझते रहिए, उससे कुछ होने वाला है नहीं। चलिए 898 इज द करेक्ट आंसर है। ये सवाल CGL 2018 में आया। मैं आगे और भी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं।
इस तरीके के कोई भी सवाल अगर पेपर में पूछे गए हैं, एक दो सवाल होमवर्क में भी दे रहा हूं। एक ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, RW में लिख लीजिए, RW में करने हैं आपको, ठीक है। CGL 2022 थर्ड शिफ्ट में आया है। उसके बाद ये सवाल भी आपको करना है, RW में लिख लीजिए इसको, बेहद आसान है, C को 0 करना है, बस देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं उतने ही सवाल दूंगा जितने जरूरी हैं और जो यूनिक हैं। आप सोचें कि मैं एक ही तरीके के 100 या 150 सवाल कराऊंगा तो कोई मतलब उस बात का नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपने एक तरीके के 2 सवाल कर लिए काफी है, क्योंकि एक एक तरीके के 90-90 150 सवाल पेपर में आए हैं, तो हम सारे 150 सवाल नहीं कर सकते, उसका औचित्य नहीं है कुछ। आप ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इस तरीके के 3 सवाल करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 13। 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने C को 0 कर दिया। जैसे हमने C को 0 किया तो पता चला कि a प्लस बी बराबर 6 है। देखिए पहली क्लास है इसीलिए बहुत आसान लग रही होगी, कल की क्लास से गांठें भी तोड़ दूंगा, देखने वाले देखते रह जाएंगे। C 0 किया है तो सवाल बस इतना सा रह गया, बताओ भाई AB और A प्लस बी क्या है। तो आपने कहा कि AB सवाल में 13 है और A प्लस बी 6 है, 13 छिंग 78 उत्तर, 13 छिंग 78 उत्तर है। AB और A प्लस बी 13 छिंग 78 उत्तर, ठीक है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही सवाल देखेंगे, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर मैक्सिमम लड़कों का उत्तर आ गया था, महिलाओं का भी आ गया था। एक ये और प्यारा सवाल है, इसका उत्तर बताएंगे फटाफट से बिना किसी देर के। देखना मम्मी क्या कह रहा है, एक बच्चा ऊपर लिख रहा है कुछ। देखिए a प्लस बी बराबर प्लस सी बराबर 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 34 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3abc क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ भी c को 0 कर लिया, और जैसे ही हमने c को 0 किया तो a प्लस बी कितना आया, 6। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया, 34। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें बताना था। तो हमने सिंपल सी बात कह दी कि भाई अगर c 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये यहां से खत्म हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर ए बी और ए प्लस बी, बराबर ए बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अब ए बी तो निकालना पड़ेगा, तो आपने कहा इसका स्क्वायर करके ए बी निकल सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 34 प्लस 2ab बराबर 36, तो 2ab कितना होगा, 2, ab कितना होगा, अगर ए बी 1 है तो यहां रख देते हैं 1, और ए प्लस बी कितना है, 6। उत्तर क्या आ जाएगा सवाल का, यही उत्तर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सवाल का उत्तर ना समझ में आया हो, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और भी कह सकता था कि ए प्लस बी आ रहा है और ए प्लस बी 6 है, तो 6 का मल्टीपल होगा। लेकिन वहां दिक्कत पता है क्या है कि कल को ऐसा हो सकता था कि ए बी 1/2 आ जाता, तब उत्तर 3 हो सकता था। ए बी -1/2 आ जाता, तब उत्तर -3 हो सकता था। तो उत्तर बदल सकता था, इसीलिए हम देख के नहीं बता सकते कि अगर a प्लस बी बच रहा है और a प्लस बी 6 है तो 6 का मल्टीपल उत्तर होगा, 6 का आधा भी हो सकता है, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैंने यहां देखा कि एक इक्वेशन है सिर्फ और 2 वेरिएबल हैं, यानी एक को मैं 0 कर सकता, b 0 कर सकता। जैसे ही हमने b को 0 किया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे ए बराबर ए, तो ए कितना आ गया, 1/2। ए अगर 1/2 आ गया, बी को आप 0 ले चुके हो, तो 1 - 1/4, 1 - 0
आंसर क्या आ जाएगा 3/4। कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में कर सकता था। इससे पहले देखिए, इन सब सवालों के किसी बेसिक या किसी और तरीके की जरूरत नहीं है। ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट में